मिल रही हार और भजन लाल शर्मा की सरकार के 1 साल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए हैं। देखिए उसी पर यह रिपोर्ट। दिग्गजों की हुंकार, लड़ाई होगी आर पार। बीजेपी का आरोपों से इनकार। बड़े उद्देश्यों के लिए छोटे मतभेदों को दरकिनार करना पड़ता है और यह बात सियासतदानों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें भले ही 18 दिसंबर की हों, लेकिन इनके मायने बड़े गहरे हैं। मायने समझने के पहले तस्वीरों पर गौर फरमाइए। देखिए कैसे एक जगह एक मंच पर कांग्रेस के दो दिग्गज, जिन्हें एक दूसरे का विरोधी माना जाता है, आपस में बोल बतिया रहे हैं। न चेहरे पर तनाव, सचिन गहलोत के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए नजर आए तो गहलोत भी मंद मंद मुस्कुराते दिखे, जैसे सचिन को मौन सहमति दे रहे हों। बहरहाल बुधवार यानी 18 दिसंबर को कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम दिग्गजों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम का मित्रवत व्यवहार लोगों को चौंका गया, क्योंकि 16 दिसंबर को पायलट के समर्थकों ने अपने नेता की उपेक्षा पर आक्रोश प्रकट किया था। दरअसल 16 दिसंबर को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में लगे बैनर पर राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट का फोटो नहीं था, जिस पर पायलट समर्थकों और पदाधिकारियों ने बैठक में गहरी नाराजगी जताई। आखिर में डोटासरा को कहना पड़ा कि वे पायलट के विरोधी नहीं हैं, समर्थक हैं। अगले दिन 19 दिसंबर को भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, रोहित बोहरा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राइजिंग राजस्थान, ईआरसीपी, कानून व्यवस्था, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी की जो प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए वो कोई पकड़ नहीं रही। उनका जो सरकार चलाने का अनुभव नहीं था, उसकी गहरी चोट हमारे प्रदेश के शासन और प्रशासन पे लगी। बनते ही इन्होंने कहा था कि 800 कार्यों की हम समीक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि एक भी कार्य की समीक्षा इन्होंने किस प्रकार से की, आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली विफलता इनकी है। एक्सपर्ट कांग्रेस की मुस्तैदी की वजह भजनलाल सरकार के 1 साल के उल्लेखनीय कार्यों को बता रहे हैं। राजस्थान में जब भाजपा की भजनलाल सरकार 1 वर्ष का जश्न मना रही है, तब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस भी लगातार क्या नाम से धरना प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस ये चाहती है कि सरकार जो जश्न मना रही है, सरकार जो उपलब्धि बता रही है, उनके मुकाबले में सरकार की विफलताओं को लगातार क्या नाम से दिखाया जाए। इसी कांग्रेस कितनी आक्रामक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भाकरोटा अग्निकांड के लिए भी वो केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। जहां सीधा पड़ा है ना भाई, यूटर्न ही गलत है, स्पान बना ही नहीं। तो 4 साल से रिंग रोड चालू हो गई और वो स्पान क्यों नहीं बना? और वो नहीं बना, उसकी वजह से गलत यूटर्न लेने से 10,000 12,000 गाड़ियां रोजाना जाएंगी, तो 100% एक्सीडेंट होगा। तो किसी की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना आपको। ये वही डोटासरा हैं जो एक दिन पहले संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे थे। वर्तमान में सरकार, चिकित्सा विभाग के तमाम डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर सभी लगे हुए हैं इस काम में। हमें इसमें इतना ही कहना है कि हम सब साथ में हैं ऐसे हादसों के ऊपर, उनके ऊपर तत्काल कैसे इनको रिलीफ मिले, कितनों की जान बचाई जा सके, कितने जल्दी से जल्दी ठीक हो, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे।
कहा चाहे कुछ भी जाए, लेकिन सियासत में सबसे पहली प्रायोरिटी सत्ता होती है। शनिवार को जयपुर में यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डोटासरा के साथ सचिन पायलट ने सूबे की सरकार पर जमकर प्रहार किया। शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो एक घमंड और अहंकार का परिचय है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की तस्वीरें बता गईं कि कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये बात और है कि बीजेपी कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार ने तो इतने काम किए कि अभी जो MOUs हुए, राइजिंग राजस्थान भी हुआ, तो इसमें भी रोजगार मिलने वाला है। और 1 लाख से अधिक लोगों को तो सरकारी नौकरियां के लिए भी उन्होंने जो वैकेंसीज निकाल करके और काम किया है, कैलेंडर भी जारी किया है, समयबद्ध तरीके से उनकी नियुक्तियां भी होगी। इसके लिए भी सरकार गंभीर है। और भी सरकार ने प्रयास किए हैं कि रोजगार लोगों को मिल सके। किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का, सबके हितों का पूरा सरकार ने ध्यान रखा है। दरअसल 1 साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से एक सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति में ला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, अपने होने का सबूत पेश कर रही है। एक तरफ सड़क के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को साथ में लाकर के कांग्रेस ने कोशिश की है कि मजबूती का संदेश दिया जाए, क्योंकि लोकसभा में मिली सफलता के बाद में उपचुनाव में मिली असफलता से कांग्रेस काफी निराश थी। लेकिन अब 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस तैयारी कर रही है कि जिस तरह से सड़क पर मजबूती से घेराव का संदेश दिया गया है, ठीक उसी तरह से सदन में भी सरकार को मजबूती से घेरा जाए। देखना यह होगा कि अपनी तैयारियों में कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अब खबर झुंझुनू से, जहां एक किसान को इच्छा मृत्यु का ऐलान करना भारी पड़ गया। किसान की ओर से इच्छा मृत्यु की घोषणा के बाद मौके पर लगाए गए पुलिस जाब्ते का खर्चा किसान से मांगा गया। इस संबंध में झुंझुनू SP शरद चौधरी ने आदेश जारी कर गोटरा हाल देवगांव निवासी किसान विद्याधर यादव पुत्र नथू राम यादव से 9,91,577 रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। SP ने पत्र में लिखा है कि 10 दिसंबर 2024 को गोटरा में किसान विद्याधर यादव को आत्मदाह करने की घोषणा की थी, जिससे रोकने के लिए मौके पर जाब्ता तैनात किया गया था। SP शरद चौधरी ने बताया कि गोटरा में स्थित सीमेंट फैक्ट्री के पास किसान को आत्मदाह से बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों समेत 99 पुलिसकर्मी का जाब्ता लगाया गया था। इसमें सरकारी वाहनों का उपयोग भी किया गया। किसान की निजी सुरक्षा के लिए लगाए जाब्ते पर सरकारी कोष से 9,91,577 रुपए खर्च हुए हैं। SP ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश जारी कर किसान से वसूली के लिए कहा है। आदेश में कहा गया कि उक्त राशि 24 दिसंबर तक जमा करवाने के आदेश दिए गए। यदि ऐसा नहीं होता है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाने की बात कही गई है। तो चलिए राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, नीदर में किसानों की महापंच